गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीनों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो इसी में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है लवण बनाना। तो लवण बनाने में कि जितने भी अमीन हैं, यानी कि सभी अमीन चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, तो सभी अमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति होती क्या है? मैंने भौतिक गुणों में बताया था कि जितने भी अमीन हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अमीन प्रोटॉन जिसे H+ कहते हैं, अमीन प्रोटॉन H+ ग्रहण करने के बाद क्षारीय गुणों को व्यक्त करते हैं, क्षारीय गुण दर्शाते हैं। तो जितने भी अमीन हैं सभी प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, जिस कारण वो क्षारीय गुणों को व्यक्त करते हैं। तो अमीन क्षारीय प्रकृति हो गए। तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करते हैं, जिस कारण लवण का निर्माण करते हैं। तो इसी में सबसे पहले अभिक्रिया देखें। अभिक्रिया में ये 1 डिग्री अमीन HCl से क्रिया करेगा, क्रिया करके 1 डिग्री अमीन में क्लोराइड लवण का निर्माण करेगा। इसी में 2 डिग्री अमीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके 2 डिग्री अमीन में सल्फ्यूरिक लवण के रूप में जो है निर्माण करता है। इसी में हम आगे देखें, यहाँ पर 3 डिग्री अमीन आएगा। यहाँ पे ये 3 डिग्री अमीन है HCl से क्रिया करके जो है 3 डिग्री अमीन के अंतर्गत जो है क्लोराइड लवण का निर्माण करेगा। एनिलीन HCl से क्रिया करेगा, क्रिया करके जो है एनिलीन के अंदर जो है क्लोराइड लवण का निर्माण होगा। यहाँ पर 2 डिग्री अमीन जिसका नाम डाईएथिल अमीन है, HCl से क्रिया करके 2 डिग्री अमीन डाईएथिल अमीन में क्लोराइड लवण का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीनों से जो है क्लोराइड लवण का हमने निर्माण किया। इसी में नंबर 2 है एल्किलीकरण। तो सबसे पहले समझिए कि एल्किलीकरण होता क्या है। ये शायद हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ा है कि एल्किलीकरण क्या होता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, बेंजलीकरण, सल्फोनीकरण, एसिटिलीकरण, इन सब का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। इतने ये नाम वाली जितनी भी अभिक्रियाएँ हैं, इनको हम नाम से समझ सकते हैं कि हमें अभिक्रिया में क्या जोड़ना है। जैसे हम बात करें एल्किलीकरण, इसमें हमें एल्किल समूह को जोड़ना है। बात करें एसिटिलीकरण तो एसिटिल समूह को जोड़ना है। नाइट्रीकरण नाइट्रो समूह को जोड़ा जाएगा। हेलोजनीकरण हेलोजन समूह को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सभी जो अभिक्रियाएँ इनको हमें नाम से ही समझ सकते हैं, रटने की हमें आवश्यकता नहीं होती कि हम इनको रटें। रटने से अभिक्रिया याद भी नहीं होती। तो अभिक्रियाओं को जितनी भी रिएक्शन है इनको सबको समझा जाता है कि हमें क्या बाहर निकालना है, क्या हमें जोड़ना है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन रटा नहीं जाता, इनको समझा जाता है। रिएक्शन को जब भी पढ़ें आप उसको समझ कर पढ़ें, क्योंकि हम समूह को बदल सकते हैं, हम समूह को चेंज कर सकते हैं। तो आपको अभिक्रिया को करवाना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। तो आप सीखें इन चीज़ों को, रटें नहीं। तो बात करें हम एल्किलीकरण की, तो एल्किलीकरण होता है क्या है कि अमीनों में H परमाणु के स्थान पर एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है। इस क्रिया में अमीन की जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड से की जाती है, जिससे 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन तथा चत्सक अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। हम अभिक्रिया करवाएं। यहाँ में केवल आपको इसमें टॉपिक में 4 अभिक्रिया हैं। 2 अभिक्रिया मैं आपको बताऊंगा बेटा, 2 जो शेष अभिक्रिया होंगी वो आपको स्वयं को करवानी होगी समझते हुए। ठीक है, इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे 1 डिग्री अमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, 2 डिग्री अमीन बनाएगा। इसी क्रिया एल्किल हैलाइड से होगी, 3 डिग्री अमीन बनेगा। 3 डिग्री अमीन क्रिया फिर एल्किल हैलाइड से होगी, तो चत्सक अमोनियम लवण का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार से हमने 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन व चत्सक अमोनियम लवण का निर्माण करवा दिया। अब आप करवा सकते हैं। देखो इसको करवाते हम, इस अभिक्रिया को बता देता हूँ मैं आपको। ये मेथिल अमीन है, यानी कि 1 डिग्री अमीन मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, जहाँ पे 2 डिग्री अमीन बनेगा, यानी कि डाई मेथिल अमीन बना। इसी क्रिया फिर मेथिल क्लोराइड से करवाए तो 3 डिग्री अमीन बना, यानी कि ट्राई मेथिल अमीन का निर्माण हुआ। इसी क्रिया फिर हमने मेथिल क्लोराइड से करवाई जो चत्सक अमोनियम लवण का निर्माण हो गया, यानी कि टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसमें एक अभिक्रिया और है, इसको आप स्वयं करवाएंगे बेटा।
इसको आपको इस अभिक्रिया को आपको स्वयं को कराना है, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। यदि ये दो अभिक्रियाएं आपके समझ में आई हैं तो इस अभिक्रिया को आप स्वयं करवाएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 है एसिटिलीकरण, जिसे एसिटिलन भी कहा जाता है। अब एसिटिलीकरण नाम से पता चला, एसिटिलीकरण क्या है। एसिटिलीकरण का अर्थ होता है कि अमीनों में H परमाणु के स्थान पर एसीटोस समूह का या एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है। हमें अमीन में या अमीन के H परमाणु को बाहर निकालना है और उस H परमाणु के स्थान पर हमें एसिटिल समूह को जोड़ना है। वही अभिक्रिया जो है एसिटिलीकरण कहलाती है। इसको हम अभिक्रिया समझे। यहाँ भी इसमें भी 4 अभिक्रिया हैं, 2 मैं करवाऊँगा, 2 आपको स्वयं को करवानी है बेटा। इसमें यह अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड, अभिक्रिया करवा रहे हैं 1 डिग्री अमीन से। अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिल क्लोराइड का Cl और अमीन का H परमाणु अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। बचे हुए जो समूह हैं वो आपस में क्रिया करके जो है मुख्य उत्पाद N एल्किल एसिटामाइड का निर्माण करते हैं। दूसरी अभिक्रिया देखें, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया हम 2 डिग्री अमीन से करवा रहे हैं। जब अमीन से करवाते हैं तो इसका एसिटिल समूह CH3 डबल बॉन्ड O इसके NR2 से क्रिया कर लेता है, जिससे हमें 3 डिग्री अमीन का निर्माण होगा। इसका बचा हुआ समूह इसके H परमाणु से क्रिया करके एसिटिक अम्ल के रूप में बाहर निकलता है और मुख्य उत्पाद NN डाई एल्किल एसिटामाइड प्राप्त होता है। इसी में टॉपिक में 2 अभिक्रियाएं शेष हैं बेटा। इन 2 अभिक्रियाओं को आपको स्वयं को कराना है। ये 2 अभिक्रिया हैं, इन 2 अभिक्रियाओं को आपको स्वयं को करवाना है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 टॉपिक है बेंजोइलीकरण, जिसे बेंजाइलन या के शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसका सूत्र C6H5C डबल बॉन्ड O होता है। इसको भी हम इसकी अभिक्रिया के द्वारा इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया देखें, यहाँ पे C6H5C डबल बॉन्ड O Cl प्लस अभिक्रिया करता है 1 डिग्री अमीन से। जब अभिक्रिया होती है तो इसका Cl परमाणु और इसका H परमाणु क्रिया करके अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए जो समूह परमाणु हैं वो आपस में क्रिया करके मुख्य उत्पाद जो है N एथिल बेंजामाइड का निर्माण करते हैं। इसी में एक सेकंड अभिक्रिया और है। इस अभिक्रिया को हम देखें तो इस अभिक्रिया में इस प्रकार से यहाँ पे ये वही है C6H5C डबल बॉन्ड और Cl प्लस अभिक्रिया करवा रहे हैं हम इसकी 2 डिग्री अमीन से। जब 2 डिग्री अमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका Cl और इसका H परमाणु क्रिया करके अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए इस परमाणु समूह आपस में क्रिया करके 3 डिग्री अमीन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम NN डाई एथिल बेंजामाइड होता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इतना पढ़ा जाएगा बेटा, और कल के वीडियो में इसी अमीनों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे।